हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इमरान सर के सामने आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। कल हम लोगों ने करंट अफेयर की स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, उसका सिलेबस था। तो आज मैंने शुरुआत की करंट अफेयर के पहले टॉपिक की। तो प्रीवियस के चीज़ों को पढ़ने के लिए मैंने सबसे पहले सोचा कि भी हाल ही में कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के बारे में समझते हैं। इसके पूरे इतिहास से लेकर इसकी पूरी वर्तमान स्थिति तक कितने भी प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। आइए देखते हैं विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, पहली बार इसकी शुरुआत कैसी हुई, इसका इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या नियम और प्रावधान बनाए गए हैं, सारे एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके इतिहास को समझते हैं। इसका इतिहास क्या है। पहली बार फ्रेंड्स 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन के स्टॉकहोम में पूरे विश्व के लोग एक साथ एक मंच पे एकत्रित हुए, क्योंकि पूरे विश्व के लोगों को यह एहसास हो गया था कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें पर्यावरण को बचाना है। इसी के उद्देश्य को लेकर के 1972 में पहली बार 119 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर हिस्सा लिए। कब फ्रेंड्स, इसका इतिहास क्या है कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में पूरे विश्व के 119 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने एक साथ एक मंच पे हिस्सा लिया इसी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और भारत की ओर से उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने भारत की ओर से भाग लिया था। और 119 देशों ने हिस्सा लेकर स्टॉकहोम में जब ये पहली बार सम्मेलन किया गया तो वहाँ इस बात की चिंता जताई गई कि हमें पर्यावरण को बचाना है। और उसी समय फ्रेंड्स एक संस्था का निर्माण किया गया। उस संस्था का नाम है UNEP। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये संस्था है कहाँ फ्रेंड्स, ये संस्था केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो आपको पता चला इसका इतिहास कि जो इसकी शुरुआत की गई विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था, 5 जून 1972 को हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ है फ्रेंड्स, स्वीडन में है। और वहीं पर एक संस्था का निर्माण किया गया है UNEP। और ये संस्था कहाँ है फ्रेंड्स, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। और इस सम्मेलन में पूरे विश्व के 119 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुए थे और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है कि पहली बार सर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब गया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। 1974 में पहली बार USA के स्पोकेन में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1974 में पहली बार USA के स्पोकेन में शहर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस का पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया कब गया, 5 जून 1974 में मनाया गया। और कहाँ मनाया गया, USA के स्पोकेन में बनाया गया। और जिसका नारा, जो स्लोगन था, जो उसकी थीम थी, वह थीम क्या थी फ्रेंड्स, ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। क्योंकि पूरे विश्व के लोगों को यह एहसास हो चुका था कि पृथ्वी एक है और अगर हमें पर्यावरण को संरक्षित करना है तो हमें पूरी पृथ्वी को बचाना होगा। और पहली बार जब 5 जून 1974 को पर्यावरण दिवस USA में मनाया गया और उसका नारा क्या रखा गया फ्रेंड्स, ओनली वन अर्थ। ये आप स्लोगन याद रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इसी स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित एक बहुत ही रोचक तथ्य है, मैं आपके बीच ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में एक शब्द, नया शब्द गढ़ा गया था। उस शब्द का नाम क्या था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सतत विकास। आप सारे स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में इस शब्द को बार बार सुनते होंगे। तो पहली बार 1972 में ये सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन के दौरान एक नया शब्द ही गढ़ा गया था और उस शब्द का नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। जिसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार से अनुकूलतम प्रयोग करना है ताकि निकट भविष्य में समाज में खड़े हुए कतार में अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच सके। इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स। और उसी समय इस शब्द को गढ़ा गया, जिसका प्रयोग आज इकोनॉमिक्स में भी बहुत होता है। और 2015 से लेके 2030 तक के लिए आपको जैसा कि पता होगा कि 17 सतत विकास के लक्ष्य बनाए हैं, जिन्हें हमें 2030 तक पूरा करना है। और इस शब्द की शुरुआत कहाँ हुई थी फ्रेंड्स, इस शब्द की शुरुआत स्टॉकहोम के सम्मेलन में ही हुई थी।
आगे चलते हैं। और इसी सम्मेलन से इंदिरा गांधी, जो उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया था, इतनी प्रभावित हुई कि भारत आकर उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की शुरुआत की। ये एक्ट आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन खूब बार बार पूछा जाता है। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, उसके बाद 1972 में ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि 1972 में जब स्टॉकहोम की उस सम्मेलन के बाद भारत वापस आई, तो उस सम्मेलन से इंदिरा गांधी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया 1972, और उसी 1972 में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। ये तो हमारा पूरा इतिहास था फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में अब सीधा प्रश्न नहीं आने वाला है कि सीधा सीधा आप बताइए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उसको इतिहास को लेकर भी, उसकी मेज़बानी को लेकर के भी, उसके सारे तथ्यों से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई इस प्रकार से होनी चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी बने, अगर हमने उस टॉपिक को पढ़ा है तो हमारे सारे प्रश्न हमारी मुट्ठी में होने चाहिए फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग वर्तमान में, जो 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वह किस प्रकार था। तो कोविड-19 के कारण आज दुनिया भर में डिजिटल रूप से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, और ये वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए, किसके लिए फ्रेंड्स, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और हर साल अलग अलग देश विश्व पर्यावरण देश की मेजबानी करते हैं। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जैसे कि आपने देखा पहले ही कि 1974 में जब यूएसए के स्पोकन में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसकी मेजबानी किसने की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने की थी। तो तभी से ये परंपरा बन गई कि हर साल कोई ना कोई देश विश्व पर्यावरण देश की मेजबानी करेगा। विश्व पर्यावरण 2020 अब हम लोग क्या समझेंगे, बिल्कुल वर्तमान में। पूरे इतिहास को मैंने क्लियर कर दिया, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बार मनाया कब गया, किस देश में मनाया गया, उसका नारा क्या था, और इसकी मेजबानी किस देश ने की थी। अब हम समझते हैं इसकी वर्तमान की स्थिति में। अब जो हमारे करंट में क्वेश्चन इससे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे विश्व पर्यावरण दिवस 2020 मनाया जो गया, इस बार इसकी मेजबानी किसने की, होस्टिंग कंट्री कौन रहा। तो 2020 को जो पर्यावरण दिवस अभी कल मनाया गया फ्रेंड्स, इसका होस्टिंग कंट्री जो मेजबान देश है वो कोलंबिया और जर्मनी है। इससे आप अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि इस बार का जो पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसकी जो होस्टिंग कंट्री थी, जो मेजबान देश था, वह कौन था, कोलंबिया और जर्मनी ने मिलकर की। और इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, इसकी थीम थी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हमारे दिवस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिवस में बार बार थीम पूछने जाने का प्रचलन बहुत तेजी से हुआ है। तो इस बार की जो थीम थी फ्रेंड्स, वो जैव विविधता थी, बायोडायवर्सिटी। लेकिन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बार बार एग्जामिनेशन में एक और ट्रेंड है कि जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कभी कभी उसके एक साल पीछे का भी थीम या पीछे का भी स्थान या मेजबानी देश पूछा जाता है। तो हम उसको भी यहीं पे कवर अप करेंगे। जैसे अब सवाल उठता है कि सर 2020 में तो कोलंबिया और जर्मनी ने इसकी मेजबानी की, इसकी थीम इस बार बायोडायवर्सिटी रखी गई, तो 2019 में इसकी मेजबानी किसने की थी। तो 2019 में इसकी होस्टिंग या मेजबानी चीन ने किया था फ्रेंड्स। किसने किया था, चीन ने किया था। और इसकी थीम रखी गई थी बीट द एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को समाप्त करो। इसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, बीट द एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को समाप्त करो। और इसकी मेजबानी की थी चाइना ने। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहीं पे एक सवाल उठा होगा कि सर इसकी शुरुआत 1974 से जो हुई है, क्या भारत को भी इसकी मेजबानी करने का एक आध बार मौका मिला या नहीं। तो यहाँ से जानिए, और यहाँ से प्रश्न बन भी सकता है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना चाहिए, अभी हाल ही में 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, उस पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की थी फ्रेंड्स, भारत ने की थी। किसने की थी, भारत ने की थी। और उस वर्ष इसकी थीम क्या थी, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, मतलब जो आपकी पॉलीथीन है, जो प्लास्टिक है, उससे हमको वातावरण को बचाना है। और आपको जैसा पता है कि फ्रेंड्स, ये पूरे देश में इसकी मुहिम चल रही है कि प्लास्टिक मुक्त भारत बनाया जाए। पूरा विश्व इसके लिए जागरूक हो रहा है धीरे धीरे। और इसको हम तभी दूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, जब तक कि हम किसी चीज़ की डिमांड को नहीं कम करेंगे, तब तक उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स भारत ने इसकी मेज़बानी में अगर इसकी थीम रखी थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन,
कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को समाप्त करना है तो हम लोगों को भी उसके आगे बढ़ के आना पड़ेगा उसके लिए। और उसके लिए आगे बढ़ने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग खुद ही स्वयं ही क्या करें, प्लास्टिक के डिमांड को, पॉलीथीन की डिमांड को कम करें। सप्लाई खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी, जिससे कि पर्यावरण का एक संरक्षण हो सकेगा। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें मैंने पूरी टॉपिक को समझ लिया, सारी चीज़ को देख लिया। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपके साथ, पूरी चीज़ों को समझिएगा और साथ साथ मेरे जवाब दीजिएगा। मैंने बताया इसका प्रथम सम्मेलन 1972 में कहाँ पे हुआ, स्टॉकहोम में हुआ। ये कहाँ पे है, स्वीडन में है। कितने देशों ने हिस्सा लिया, 119 देशों ने। उसके बाद सवाल उठता है कि वहीं पर एक संस्था का निर्माण किया गया, क्या नाम है उसका, UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये कहाँ पर है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। लेकिन पहली बार इसे मनाया कब गया, तो 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया, USA के स्पोकन में मनाया गया। और उसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ। यहाँ तक क्लियर। उसके आगे मैंने बताया कि वहाँ से जैसे ही इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने 1972 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया और उसी समय प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। उसके बाद सीधा हम लोगों ने क्या, सीधा कहाँ पहुँच गए, अपने करंट में पहुँच गए। और करंट में पहुँचने के बाद मैंने बताया कि जो 2020 में कल जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसका मेज़बानी किस किस देश ने की थी, उसकी मेज़बानी कोलंबिया और जर्मनी ने की थी। और उसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, जैव विविधता। और उसके एक साल पहले जो 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था वह चाइना ने उसकी मेज़बानी की थी। और उसकी थीम क्या थी, आपने पीछे भी देखा फ्रेंड्स, उसकी थीम क्या थी, विश्व पर्यावरण दिवस। ये आपको मैंने यहाँ चाइना बताया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 2019 में होस्टिंग कौन किया था, चाइना ने किया था। और इसकी थीम थी बीट द एयर पॉल्यूशन, हमको वायु प्रदूषण को समाप्त करना है। और जो भारत ने एकमात्र बार जो इसकी मेज़बानी की थी वह कब की थी, हाल ही में 2018 में की थी। और इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आपको मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपने पूरे इसके इतिहास से लेके करंट तक के सारे एस्पेक्ट को एकदम क्लियर कर लिया होगा। अब मैं आपसे इस पर क्वेश्चन कराता हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चन करिए और मैं उम्मीद करता हूं इसके सारे प्रश्न को आप जवाब देंगे फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया। अब आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, ध्यान से। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया, 5 जून 1974, 5 जून 1973, 5 जून 1972। तो आपको कंफ्यूजन इसमें हुआ होगा कि सर पहली बार की बात तो 1972 में भी हुई थी और पहली बार की बात 1974 में हुई थी। लेकिन मैंने वही क्लियर कर दिया गया था, 1972 में उसका सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स। लेकिन पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 5 जून 1974 को USA के स्पोकन में मनाया गया था। और जिसकी थीम क्या थी फ्रेंड्स, आप बोलिए मेरे साथ, ओनली वन अर्थ। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर 5 जून 1974। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व पर्यावरण दिवस को और किन किन नामों से जाना जाता है। ये क्वेश्चन एक बन सकता है फ्रेंड्स, एक अच्छा प्रश्न होगा ये आपके लिए। और यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपके, जैसे भी आपके दिमाग में आया कि विश्व पर्यावरण दिवस को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपका दिमाग गया इको डे, फिर आपने देखा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और आप यहीं पर रुक के आंसर इसको चुन लेंगे। जबकि नीचे जो WED है वो कुछ केवल कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। WED का फुल फॉर्म होगा क्या फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक डे ही तो होगा। इसलिए इनको 3 नामों से जाना जाता है, इको डे से भी, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से भी और वेट से भी। इसलिए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, उपरोक्त तीनों। हम उम्मीद कर रहे हैं आप इसका आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आप इसका आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। केवल एक दुनिया, शांति के लिए एक पेड़, जैव विविधता का जश्न मनाएं, हैप्पीनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मेरा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जैव विविधता का जश्न मनाएं। ये हमारी 2020 की क्या थी, थीम थी। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेजबानी किस देश ने किया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेजबानी को और थीम को लेकर ही प्रश्न पूछे जाएंगे।
भारत ने, चीन ने, कोलंबिया ने, इनमें से कोई नहीं। आपका कन्फ्यूजन बनने लगा होगा क्योंकि आप तुरंत रटे अभी सर अभी अभी तो आपने बताया कोलंबिया प्लस जर्मनी, तो यहाँ जर्मनी आपको मिल नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट आंसर हमेशा मिले। एग्जैक्ट आंसर जब नहीं मिलता तो हम क्लोजेस्ट आंसर को चुनते हैं। तो कोलंबिया अगर यहाँ पे दिया है तो हम कोलंबिया को चुनेंगे। अगर यहाँ पे कोलंबिया प्लस जर्मनी दोनों दिया होता तो हम कोलंबिया प्लस जर्मनी को चुनते। अगर कोलंबिया की जगह यहाँ केवल जर्मनी ही दिया होता तो हम जर्मनी को चुनते। इसलिए मेरा इस बार का जो मेज़बान देश था फ्रेंड्स वह कौन कौन थे? कोलंबिया और जर्मनी थे। तो जर्मनी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? कोलंबिया होगा फ्रेंड्स। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किसने की थी? ध्यान रखिएगा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र, ICMR, इनमें से कोई नहीं। कन्फ्यूजन हो रहा है फ्रेंड्स? अब आप याद करिए कि 1974 में जब पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया उसी ने ही शुरुआत की। और कहाँ मनाया गया था? USA के स्पोकन में मनाया गया था, उसी को इंग्लिश में लिख दिया गया संयुक्त राष्ट्र। तो मेरा आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र। इसे आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा फ्रेंड्स। आप एक अच्छा सा नोट्स खुद इसके बना लीजिए क्योंकि साथ में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूं। फिर इसके लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। खासकर उन बच्चे ध्यान दें जो बच्चे बड़े एग्जामिनेशन का ख्वाब देखते हैं, जो सिविल वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को यहां पर ध्यान देना है। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। IAS पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, स्टेट पीसीएस पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा, समीक्षा अधिकारी भी पूछेगा तो ऐसे क्वेश्चनों को वह पूछ सकता है। अब यहाँ में हम इसे ऐसे प्रश्नों से डर जाते हैं, जबकि डरना बिल्कुल नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, सारी चीजें एकदम आसानी से क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए पढ़ते हैं, पहला कथन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जॉब। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, यहाँ जॉब नहीं, यहाँ होगा जैव विविधता। इसको जैव विविधता कर लीजिएगा आप लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता है। ये बात सही है या नहीं? आप आंसर दीजिए, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? ये स्टेटमेंट सही है, तो आप यहाँ सही का टिक लगा दीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी चीन ने किया। अब आप बताइए 2018 की मेजबानी चीन ने किया था? 2018 की मेजबानी चीन ने नहीं किया था। किसने किया था? चीन ने 2019 में किया था। और 2000 इस क्या पूछ रहा है? 18 की मेजबानी पूछ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी चीन ने किया था। अभी बताइए ये कथन आपका सही है कि नहीं सही है? विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मेजबानी आपको पता है फ्रेंड्स भारत ने की थी। चीन ने कब किया था? 2019 में किया था। और 20 में किसने किया? कोलंबिया और जर्मनी में। इसका मतलब मेरा क्या है? कथन दो गलत है। अभी हमारा प्रश्न नहीं पूछा गया है, प्रश्न हमारा मेन नीचे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? अब क्वेश्चन हमसे यहां पूछा गया, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया, स्टेटमेंट में टिक कर लिया कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है। यह तरीका होता है स्टेटमेंट क्वेश्चन को करने के लिए। अब उसके बाद हम बताएंगे इसमें कौन सा कथन सही है, कौन गलत है। पूछा जा रहा कौन सा असत्य है, तो पहले पे सही का निशान लगा है, दूसरे पे गलत का लगा है। इसका मतलब मेरा कौन सा कथन गलत है? कथन दो गलत है और मेरा आंसर हो गया केवल 2। तो इतने जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बन सकते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने आपके करा दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मुझे आपको पैरेट नहीं बनाना है, आपको मुझे एक क्रिएटिव कंपटीटर बनाना है। आप इसकी ऑब्जेक्टिव और बनाइए। जितने सारे तथ्य मैंने आपको बताए, जितने कॉन्सेप्ट बनाए, उस पर और भी प्रश्न आप बना सकते हैं। और इस तरीके से प्रश्न बनाने का प्रयास करिए। और फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो शायद करंट पे एक अच्छी पकड़ आप पे हो सकेगी। लेकिन एक अपील है फ्रेंड्स, आज 2 मिनट आपका समय देना पड़ेगा यहाँ पे। आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में यहाँ मनाए, इसके सारे क्वेश्चंस को किया। लेकिन देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा सिर्फ इतना ही फर्ज नहीं बनता कि हम सिर्फ नॉलेज को लें, क्वेश्चन को इसलिए पढ़ें कि एग्जाम में क्वेश्चन सही करें, बल्कि हमें उसको अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, जो आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, इसके साथ ही आज मुझे स्टूडेंट्स आपसे एक अपील और करनी है। और मेरी अपील ये है कि इस विश्व पर्यावरण दिवस के समय, ये कोविड-19 के दौर में मोस्टली बच्चे अपने अपने गांव में हैं, और जो बच्चा जहां भी है कम से कम आज के दिन एक पेड़ का आप वृक्षारोपण करिए
और उसकी फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया, पढ़ाने के साथ ही साथ क्या मैंने बच्चों में वो चीज़ें भी बता पाई कि पर्यावरण को हमें किस तरीके से बचाना है। हमें सब लोगों को एक साथ आगे आना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज हमारे पास 70% जनरेशन यंगस्टर है, और ये यंगस्टर जब किसी रूप में आगे बढ़ेंगे तो शायद हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। तो सभी स्टूडेंट से मेरा अपील है, जितने भी बच्चे मेरा करंट अफेयर ये पढ़ रहे हैं, आज के दिन एक वृक्ष का वृक्षारोपण करें, और उस वृक्षारोपण को सिर्फ वृक्षारोपण ही नहीं, केवल 5 वर्ष तक उसका आपका संरक्षण भी करना है। क्योंकि जिस तरीके से माँ एक बच्चे को जन्म देती है, केवल जन्म देने से वो बच्चा नहीं तैयार होता है, उसकी एक अच्छी परवरिश करनी पड़ती है। उस तरीके से आपको भी एक वृक्षारोपण करना है, और साथ ही साथ 5 वर्ष तक उसको संरक्षण देना है, कि ताकि एक नया पेड़ तैयार होकर के आने वाले समय में हम पर्यावरण को बचा सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, एक महान दार्शनिक सुकरात ने कहा है, एनी चेन इज एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई जंजीर सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। तो ये देश क्या है? एक जंजीर है, और कड़ी क्या है? उसकी हम प्रत्येक नागरिक उसकी एक कड़ी हैं। अगर हमने अपने आप इन कड़ियों को मजबूत किया तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत हो सकेगा, पूरा पर्यावरण मजबूत हो सकेगा, पूरी पृथ्वी का नष्ट होने से बचाया जा सकेगा। और आपसे मैंने जो अपील किया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स जितने लोग ये देख रहे हैं, कम से कम एक वृक्ष का वृक्षारोपण करेंगे और उसका संरक्षण भी करेंगे, और हर साल इसी मुहिम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ताकि हम पर्यावरण को केवल इसको पढ़ के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही नहीं कर सकें, बल्कि अपने पर्यावरण को हम सुरक्षित भी रख सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट करंट में नई वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।